ये बहुत बड़ा सोच के तहत कर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा दूरदर्शी सोच है और आधुनिक युग के हिसाब से सोच है और सारे समाज के लिए है, सारे देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए है। इस राज्य को चाहिए, वो कुशवाहा समाज से निकल के तो आए हैं, लेकिन सारे समाज की, सारी जाति धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सारे लोग का समर्थन मिल रहा है पूरे बिहार का। वो टूट रहा है लोग को और निशिकांत सिन्हा जी के साथ में जुड़ रहे हैं और आगे इनको कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है, जो कि आज के प्रदर्शन से समझ में आ रहा है कि इतना भीड़ तो किसी में नहीं जुटता है। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे हुए पटना में। यहाँ देख सकते हैं कि सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र है। इसी केंद्र में निशिकांत सिन्हा जी द्वारा हक हकूक अधिकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति आप देख सकते हैं कि हॉल के बाहर है। अभी रैली होना बाकी है, मीटिंग होना बाकी है। हमारे साथ में सिकंदर सिंह कुशवाहा जी हैं। आइए हम बात करते हैं कि बिहार के राजनीति में निशिकांत सिन्हा की क्या भूमिका होगी। सर नमस्कार, मैं सिकंदर कुमार कुशवाहा, आपके चैनल को, सभी लोगों को नमस्कार। और मैं बहुत दिन से पॉलिटिकल लाइन में काम कर रहा हूँ। 3 बार विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, 1 बार एमपी का चुनाव लड़ा हूँ। सारे सिचुएशन को देखते हुए निशिकांत सिन्हा जी का जो प्लानिंग है, जो पॉलिटिकल प्लानिंग कर रहे हैं और पार्टी बनाने की जो एजेंडा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सोच के तहत कर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा दूरदर्शी सोच है और आधुनिक युग के हिसाब से सोच है और सारे समाज के लिए है, सारे देश की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए है। हमसे बात भी हुआ था होटल मौर्या में और काफ़ी सराहनीय बात हुआ। कुछ ऐसा एजेंडा है जो बहुत सारे पार्टियां उठाती नहीं है, करती नहीं है, करना चाहती नहीं है। ये माननीय निशिकांत कुमार सिन्हा जी जो है, इसको लागू करने के लिए तैयार हैं। और इसी चर्चा है कि निशिकांत सिन्हा जी शिक्षा पर बड़ी फोकस करते हैं। हाँ, शिक्षा पर पहले से ही फोकस कर रहे हैं और सरकार में आने के बाद तो बहुत ज़्यादा करेंगे। बहुत लोग को एडमिशन कराए हैं, बहुत लोग को पैसा देकर पढ़ाए हैं, बहुत लोग इंस्टीट्यूट खोले हैं। ये भी सारे काम बहुत कर रहे हैं। साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो लाचार व्यक्ति हैं, उनको काफ़ी मदद करते हैं। गरीब बेरोजगारों के लिए काफ़ी हक की लड़ाई की बात करते हैं। किसानों की बदहाली पर बात करते हैं। देश में जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, अपराध है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो एक युवा और बहुत बढ़िया नेता जो वास्तव में इस देश को, इस राज्य को चाहिए, वो कुशवाहा समाज से निकल के तो आए हैं, लेकिन सारे समाज की, सारी जाति धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आज इनके अशोका कन्वेंशन जो केंद्र है पटना में, पटना बिहार में, यहाँ पर लगभग हजारों हजार की भीड़ लगा हुआ है। हॉल तो पूरा भर ही गया है, ओवर हो गया है। बाहर में आपको रोड से लेकर के बाहर प्रांगण में काफ़ी लोग भरे पड़े हुए हैं और सारे लोग का समर्थन मिल रहा है पूरे बिहार का। बिहार के राजनीति में सर इंडिया एनडीए गठबंधन का राजनीति हो रहा है, उसमें निशिकांत सिन्हा जी कैसे चुनौती को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। देखिए, श्रद्धा होना चाहिए, शौक होना चाहिए और इनके पास ताकत भी है और समाज का भी ताकत काफ़ी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब किसी भी नेता के साथ समाज की ताकत जुट जाता है, वो कहीं भी हद तक आगे निकल के पार कर सकता है। पुराने नेताओं से धीरे धीरे मोह टूट रहा है लोग को और निशिकांत सिन्हा जी के साथ में जुड़ रहे हैं और आगे इनको कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है, जो कि आज के प्रदर्शन से समझ में आ रहा है कि इतना भीड़ तो किसी में नहीं जुटता है। सर, बिहार के राजनीति में देख रहे हैं कि जो सम्राट अशोक के वंशज होने का दावा करने वाले कुशवाहा समाज की राजनीतिक स्तर यहाँ तक आ गया है कि एक एक टिकट के लिए इधर उधर छिछियाना पड़ता है, जबकि इस पटना की धरती से मौर्य वंश का शासन इस पटना से यानी कि 52 लाख वर्ग किलोमीटर में शासन हुआ करता था, कई देशों में शासन हुआ करता था। आज ये स्थिति यहाँ तक क्यों पहुँचा है? क्योंकि देखिए, कुशवाहा समाज आपस में टूट फूट गया है और बिखर गया है और बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता है। लोग रोजी रोटी में, गरीब है, मध्यम वर्ग है, परेशान रहते हैं, इसलिए अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पढ़ पाते हैं, अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं देख पा रहे हैं कि हम चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हैं, सम्राट अशोक का वंशज हैं, जो पूरा मिला करके आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे जगह पूरा एशिया पर राज करते थे। अब उस समय और आज तो आधुनिक युग में चाहे तो कुशवाहा समाज बहुत आगे कर सकता है, मौर्य वंशी समाज बहुत कर सकता है, लेकिन सबको एक छत के नीचे आना पड़ेगा और एक साथ मदद करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, तब ये संभव है। तो अभी क्या मैंने कि आज निशिकांत सिन्हा जी पार्टी का गठन कर लेंगे? जी, निशिकांत सिन्हा जी पार्टी का गठन भी कर लेंगे और काफ़ी तीव्र गति से बढ़ेंगे भी, बढ़ाएंगे भी और पूरा कुशवाहा समाज उनके साथ भरपूर तन मन धन से दे रहा है। साथ ही आदर्श समाज भी तन मन धन से दे रहा है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक दोनों, सामाजिक तीनों स्तर पर पूरे जोरदार से काम करने के लिए तैयार है और लगे हुए हैं।
एक जाति से कोई बिहार का नेता नहीं बन सकता है, देश का नेता नहीं बन सकता है। तो इनको तो बिहार के जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी 90% 95%, अब जो भी 100 सर्वजन की बात है, बहुजन की बात है, कहीं ना कहीं समीकरण बनाकर चलना होगा। बिल्कुल समीकरण बनेगा सर, और अगर पार्टी से होगा तो उसे ही बनेगा, लेकिन बहुजन के लिए बेहतर नेता है और बहुत कुछ काम करेंगे और सारे बहुजनों का सपोर्ट इनको मिल रहा है। और बहुजन नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड अगड़ा पिछड़ा जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, बेरोजगार है, लाचार है, गरीब है, परेशान है, आज इस आधुनिक युग में चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, सब में बहुत लोग ऊपर चल गए हैं और सब में बहुत लोग नीचे आ गए हैं। तो जो नीचे तबके के हैं, मध्यम वर्गीय हैं, गरीब लाचार हैं, वो माननीय निशिकांत सिन्हा जी को साथ देंगे, मदद करेंगे, कदम से कदम इनको मिला के चलेंगे, बढ़ाएंगे। और किसी भी पार्टी हो, जाति हो, घर हो, परिवार हो, पहले घर के सपोर्ट मिलता है परिवार का, तब जाकर उसको लोग पूछते हैं। उसी तरह पहले अपने समाज इनको साथ देगा, देन उसके बाद सारे समाज के लोग तो मदद करने के लिए तैयार ही हैं। त्रिवेणी संगम के दो जाति, यादव और कुर्मी, सत्ता में चले गए, बिहार के बड़े पद पर चले गए। इस बार क्या आप लोगों की बारी है, कुशवाहा की बारी है? बिल्कुल बिल्कुल, वो संगम में 2 आदमी तो चले गए, तीसरा कुशवाहा जो बच गए हैं वो भी इस बार आ जाएंगे और एकदम निश्चित है। और उसी तरह से जोर शोर से काम चल रहा है, लोग बढ़ा रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, पूरे देश में, समाज में, हर जगह काम चल रहा है काफी तीव्र गति से। बहुत बहुत धन्यवाद।